नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पार्ट 8। अगर आपके आसपास अवेलेबल हो तो आप पेन और पेपर लेकर वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम अपने प्रीवियस पार्ट के होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन था यहाँ पर, हमारे प्यारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, या विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसका सही जवाब है माउंट ओलंपस मॉन्स, जो कि मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर है और इसकी ऊंचाई लगभग 22,500 मीटर है। इस हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट से माउंट ओलंपस लगभग 3 गुना बड़ा है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। सेकंड, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस इमेज को देखते हुए बताइए कि ये महिला कौन है। इनका नाम है श्रीमती सालुमरादा थिमक्का। माफी चाहूंगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ हो। ये कर्नाटका स्टेट की रहने वाली है और एक एनवायरमेंटलिस्ट है। इनका मुख्य योगदान है पेड़ लगाने, उनकी देखभाल करने में। ठीक है, सिर्फ पेड़ लगाना अलग बात होती है और उनकी देखभाल करना और उन्हें बड़ा करना वो एक अलग बात होती है। तो इन्होंने मुख्यतः इन दोनों कामों पर पूरा जोर दिया है, अपना जीवन समर्पित किया है। इसीलिए इनको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मदर ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और सन 2019 में महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको पद्मश्री द्वारा सम्मानित किया गया था। यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। आज की वीडियो का पहला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी पर लगातार गति हो रही है। ये तो हमें पता ही है। ठीक है, एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो तो है ही। उसके अलावा मुख्य 2 प्रकार की गतियां हैं। पहली है इंटरनल प्रोसेसेस और दूसरी है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो पहले पढ़ेंगे हम इंटरनल प्रोसेसेस को, यानी कि जो आंतरिक गतियां हैं पृथ्वी की। इसमें आता है कि कहीं कहीं पृथ्वी धंस जाती है इस कारण, और कहीं कहीं ऊपर उठ जाती है। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। इस इमेज में आप देखो, आसपास की जमीन एकदम समतल है, प्लेन है, लेकिन यहां पर जमीन एकदम से नीचे धंस गई है, 40 से 50 फुट या उससे भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है कि सतह से नीचे मीठे पानी की नदियां या उन्हीं का एक समूह बहता है हमेशा। ठीक है, तो वो क्या करती है कि जो ऊपर सतह की जमीन होती है ना, वहां से जब पानी रिस के वहां तक जाता है नीचे नदियों तक, तो वो खोखली हो जाती है। इस वजह से ये पूरा का पूरा हिस्सा ढह जाता है। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में सिंक होल्स। ठीक है, इस प्रकार से SINK के सिंक होल्स। अब जो दूसरा फिनोमेना हमने देखा यहां पर कि ऊपर उठ जाती है सतह, तो वो आप इस प्रकार से समझिए कि ये है इंडियन प्लेट। ठीक है, कई मिलियन ईयर्स पहले की बात है। तो ये लगातार गति कर रही थी टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट। तो इस प्रकार से आते हुए टकराई यूरेशियन प्लेट से। अब टकराने के बाद क्या बना? टकराने के बाद बना एक बहुत ही बड़ी पर्वत श्रृंखला जिसका नाम है हिमालय। और हिमालय यानी कि माउंट एवरेस्ट जहां पर है, वो सबसे नया पर्वत है विश्व का। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब सेकंड यहां पर जो प्रोसेस है वो है एक्सटर्नल प्रोसेसेस। ये कहता है कि इसमें जमीन, स्थल या भूमि लगातार बनती रहती है या टूटती रहती है। इसको समझेंगे कैसे कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन या इरोजन कहते हैं। अब अगर आप देखो, मान लो कि ये जमीन है, ठीक है, ये हल्का सा बड़ा टुकड़ा आ गया, फिर ये जमीन आ गई। अब यहां पर मान लीजिए बारिश पड़ेगी, हवा चलेगी, ठीक है, उससे क्या होगा कि ये टूटकर बराबर हो जाएगी जमीन के। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद या कई करोड़ सालों बाद भी। ठीक है,
तो ये प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा ही होता है। इसी प्रकार से जमीन की ऊपरी सतह, जिसे हम मिट्टी बोलते हैं, वो बनती है। ठीक है, और अगला लाइन कह रही है कि इरोजन के प्रोसेस से जमीन नीची हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि ये उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पर, ठीक है, और इरोजन होएगा यानी कि अपरदन होएगा, तो ये हिस्सा टूटकर इधर को आ जाएगा या इस तरफ को चला जाएगा या इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये नीचे हो जाएगी कुछ। ठीक है ना, जैसे पानी पड़ता रहेगा ना इस पे लगातार, तो ये टूट जाएगी, और जलवायु के कारण भी। यहां तक चीज क्लियर है? बढ़िया। लेकिन निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन के कारण फिर इसे बन जाती है। अब आप देखो, मान लो यहां पर हो गया गड्ढा, ठीक है, ऐसे, तो अगर यहां पर मिट्टी ज्यादा है या फिर सतह ज्यादा है, तो कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद ये भी टूटेगा और इसमें भर जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा हवा के कारण आके। ठीक है, हवा से, मिट्टी से, पानी से, किसी भी प्रकार से, तो यहां पर डिपॉजिट हो जाएगी मिट्टी, तो ये इक्वल हो जाएगा फिर से। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, लगातार। पहले इरोजन होएगा या पहले डिपोजिशन होएगा, कुछ भी होएगा, वो साइकिल एक चलता रहेगा। ठीक है, और ये दोनों प्रोसेसेस यानी कि इरोजन और डिपोजिशन बहते हुए पानी, हवा और बर्फ की वजह से होते हैं। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है कि इरोजन क्या होता है, अपरदन क्या होता है, और डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण क्या होता है, और इनके होने की वजह क्या है, और इससे क्या फर्क पड़ता है सतह पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है कि पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियों को हम ग्लेशियर या फिर हिमानी कहते हैं। तो ग्लेशियर किसे कहा जाता है? ये जो नदियां होती है पहाड़ों पर, काफी ऊंचाई पर, ये जमी होती है एकदम, ठीक है, बर्फ से पूरी की पूरी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, आपने देखा होगा इमेजेस में, वीडियोस में, कि ये जो साइड वाले आप पर्वत देख रहे हो, ये भी बर्फ से ढके होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है, फिनोमेना ऐसा दिखता है कि यहां से यहां तक बर्फ है, हमें लगता है एक मोटी सी चादर है, बट एक्चुअल में ये नदी होती है जो जमी होती है, उसके ऊपर धीरे धीरे बर्फ डिपॉजिट होती रहती है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट है कि पैसिफिक ओशन में स्थित मौना किया, एक माउंटेन है जिसका नाम है मौना किया, की ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है। और हमने पढ़ा था कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर सी लेवल से। सी लेवल क्या होता है हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है। ये देखो, ये है सी लेवल, यहीं से ऊंचाई या यहीं से किसी भी चीज की गहराई नापी जाती है। ठीक है, लेकिन मौना किया के साथ दिक्कत क्या है कि इसका लगभग 6,000 मीटर का जो हिस्सा है ना नीचे वाला, यानी जहां से शुरू होता है, वो पानी के नीचे है, यानी कि सी लेवल से नीचे है। तो इसलिए जो इसकी एक्चुअल ऊंचाई होगी ना, वो लगभग 4,000 मीटर ही होगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? बहुत बढ़िया। और ये हवाई आइलैंड पे है जो कि यूएसए के अधीन आता है। अगला पॉइंट कह रहा है द एल्प्स, ये जो एक पर्वतमाला है, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट की पर्वत श्रृंखला है। आप यहां पर देख सकते हो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया इत्यादि के जो बॉर्डर्स हैं उस पर ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड में आप सुनते होंगे ना कि वहां पर बहुत सुंदर पहाड़ियां हैं, वो यही है द एल्प्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का कुल क्षेत्रफल या एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसे याद रखना, या तो हम बोल सकते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर, या हम बोल सकते हैं 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, दोनों एक ही बात है। बहुत बढ़िया। और वेस्ट से ईस्ट तक, यानी कि ये हो गया वेस्टर्न पॉइंट, ये हो गया ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट से ईस्ट तक यह 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी है ये। ठीक है, और नॉर्थ से साउथ तक लगभग 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट है इसका फैलाव बता रहा है। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है? बहुत बढ़िया।
अगला पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहां तक चीज क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे अपने कुछ होमवर्क या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, जिनका आंसर आप कमेंट करके देंगे। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, इसका जवाब देंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि ये मिलकर आगे कौन कौन सी नदियां बनती हैं। फिलहाल आपको ये बताना है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर या हिमानी से निकलती है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही एजुकेशनल और टू द पॉइंट वीडियोस मिलती रहे। कमेंट करके आप वो टॉपिक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन्हें समझाने में मैं आपको असफल रहा। मैं जल्दी से जल्दी उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल टीटीपी ऑफिशियल यानी कि टू द पॉइंट ऑफिशियल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की टाइमिंग और टॉपिक्स की जानकारी मिल जाएगी। अब हम देखेंगे एंड में अपना इंस्पिरेशनल कोट। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज एवर बीन अचीव्ड बाय डिस्कशंस। बहुत ही प्यारा कोट है और काफी मोटिवेशनल भी है। आप इसको आत्मसात कीजिए, समझिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।